शिवोहम। स्वामी चरणों में साष्टांग प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिव हम दत्ता। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवो हम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवो हम। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? प्रणाम गुरुदेव। शिवो हम। हाँ शिवोहम। कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत क्या चर्चा चल रही थी? विजय निवृत्ति केवल गुरुदेव के मुख के तत्व में सीमा बच्चे क्या बात है, श्रवण कुछ होती है। विशेष रूप से ध्यान में रख दिया, ध्यान में रखा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर महावाक्य का जो श्रवण बताया गया है, वैसे देखा जाए तो कान से सुनने का नाम श्रवण होता ही नहीं। वेदांत का श्रवण कुछ और होता है, ठीक है ना? वेदांत का जो श्रवण होता है, कर्ण संस्कुली से सुनने का नाम वेदांत श्रवण नहीं होता। ध्यान रखना अच्छी तरह से इस बात को अपने को। फिर भी यहाँ सुनना तो होगा ही ना, केवल मात्र सुनना ही श्रवण नहीं है। तो तत्वमसि महावाक्य को सुनने के पश्चात जो प्रज्ञा होती है, जो वृत्ति उदय होती है, वह वृत्ति ही अविद्या सहित भस्म करती है। तो इस जगह पर यह बात सिद्ध हो जाती है कि सुनना तो होगा ही होगा। इससे क्या सिद्ध होता है? हाँ नहीं, वो तो मन लगा के सुनना पड़ेगा, तभी काम होगा, वरना तो काम चलेगा भी नहीं। तो यहाँ सुनने के सिवाय महावाक्य को गुरुदेव के मुख से सुने, इसके अलावा और कोई साधन है ही नहीं। एक सूत्र तो ये निकलता है, और दूसरी बात ये भी निकलती है कि हमने सुन सुन करके ही अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर ली है। क्या किया है? अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं होती है ना, मैं करता भोगता हूँ, पापी पुण्यात्मा हूँ, किसी का बाप हूँ, किसी का बेटा हूँ, ये सुन सुन करके ही तो मान रखा हमने जी। या और कोई प्रमाण है क्या अपने पास? नहीं, यही है। तो यदि हम इसका निष्कर्ष निकालना चाहे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? सुनने से ही बंधन होता है, सुनने से ही मुक्ति होती है। थोड़ा इसको विशेष रूप से अपने अनुभव के साथ इसका रहस्य जो भी साधक बताना चाहे। सुनने से बंधन होता है, सुनने से ही मोक्ष होती है। क्या तात्पर्य इसका? बंधन कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है, बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है ना यहाँ पर।
आवाज आ रही या नहीं आ रही? आ रही है स्वामी जी। आर्य स्वामी। क्या बात, फिर कोई बोले ही नहीं। कम से कम ये तो कह सकते हैं ना भाई, सुनने से बंधन होता है, सुनने से मोक्ष होती है, तो हमें वही सुनना चाहिए जिससे हम मुक्ति की ओर प्रस्थान करें अथवा मुक्त हो जाए। वह नहीं सुनना चाहिए जिससे बंधन होता है। इतना रहस्य तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा ना। जी जी स्वामी जी। जी गुरुदेव। ठीक बात है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, सठ युक्तियों के द्वारा वेदांत वाक्यों को सठ युक्ति के द्वारा सुना जाए तो और ये अच्छा बात रहेगा। नहीं चल रही है। अभी केवल मात्र सुनने से संबंधित चर्चा चल रही है कि सुनने से ही बंधन होता है, सुनने से ही मोक्ष होती है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जो सुनना चाहिए वही सुनेंगे, तभी हम उत्थान की ओर जाएंगे, और जो नहीं सुनना चाहिए उसको सुनेंगे तो निश्चित रूप से पतन की ओर चले जाएंगे। कम से कम ये तो पहले निश्चय करना होता है ना। जी गुरुदेव। हाँ, यदि ये निश्चय नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से जो सुनना चाहिए उस ओर हम प्रवृत्त नहीं होंगे, और जो नहीं सुनना चाहिए उस ओर हम प्रवृत्त हो जाएंगे। तो बताओ, उल्टा काम करके पछताने के सिवाय अंत में कुछ भी मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा गुरुदेव। हाँ, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सूत्र तो बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि जब ये बात हम बहुत समय तक अभ्यास करके अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेंगे, तब स्वतः ही हमारी प्रवृत्ति सत्संग की ओर होगी और स्वतः प्रवृत्ति संसार से हटने लगेगी। वरना संसार से प्रीति हट जाए ये कोई साधारण बात थोड़ी है। अनादिकाल के संस्कार जो बैठे हुए हैं, वो संस्कार जीव को बारंबार उसी ओर ही खींच कर ले जाते हैं, क्योंकि आनंद तो उसी से तो आता है। इस तरफ तो आनंद का कोई दिखाई भी नहीं देता। पता नहीं, इसको छोड़ो उसको छोड़ो, ऐसा करो ऐसा मत करो। संसार के लोग तो थोड़ा बहुत सुन करके समझते कि अरे आज कहाँ बैठ गए, दिमाग खराब कर लिया। ऐसा ही होता है ना। जी स्वामी। तो सर्वप्रथम हमें अभ्यास कर लेना चाहिए। यहाँ थोड़ा रहस्य बताने जा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा इस जगह पर जोर दे रहे हैं। यदि किसी को अधर्म से मुक्त होना हो तो उसको धर्म से संबंधित जो जो चर्चाएं हैं उनको खूब ध्यान लगा करके सुनना चाहिए, और अधर्म से संबंधित जो भी चर्चा होती है तुरंत वहां से अपने को हटा लेना चाहिए। आ रहा है समझ में? जी स्वामी। हाँ, जैसे गुरु गीता में बताया गया ना, संत महापुरुषों की, गुरुदेव की कोई निंदा करे तो सर्वप्रथम सूत्र तो बताया गया, उनकी जीभ काट लेना चाहिए। और दूसरा सूत्र बताया, यदि इसमें समर्थ न हो तो उसको वहां से भगा देना चाहिए। और तीसरा सूत्र बताया, यदि भगाने में भी समर्थ नहीं है तो अपने को वहां से दूर हट जाना चाहिए। आ गया समझ में? हाँ, वैसे यहाँ काटने का तात्पर्य कुछ और भी होता है। यहाँ पर जीभ काटने से तात्पर्य होता है उनको निरुत्तर कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? निरुत्तर कर देना चाहिए। इसलिए कभी कभी कोई सूत्र होता तो इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखना होता, तो उसमें ऐसा ही करना होता है। हाँ, ये कुछ समय की बात रही होगी कि जीभ भी काट ले तो कोई दिक्कत नहीं है, भले पाप तो होगा परंतु पुण्य बहुत बड़ा हो जाता है, और उसे भी सदा सदा के लिए पाप करने से बचा लेंगे। जीभ ही नहीं है तो फिर वो क्या निंदा करेगा। इसलिए जीभ काटने का तात्पर्य वह तो होता ही है, परंतु उनको मौन करवा देना, उनको इस प्रकार का
जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाता ना, कोई कुछ बोलता तो दूसरा बोल करके उनको मौन करवा देता ना। जी जी गुरुदेव। हाँ, तो ऐसे ही है, जो धर्म की कक्षा को उत्तीर्ण करना चाहता है उसके लिए यदि कोई अधर्म की चर्चा करने वाले हैं तो उनकी जीभ काट लेना चाहिए, उनको भगा देना चाहिए अथवा स्वयं दूर हट जाना चाहिए, परंतु अधर्म से संबंधित चर्चा सुननी ही नहीं चाहिए। आ गया ना ऐसे समझ में? अब शुरुआत तो यहीं से होगी साधकों की। धर्म से संबंधित चर्चा जब सुनने लगता है तभी तो उसके हृदय में अंकुर उत्पन्न होता है। किस प्रकार का अंकुर उदय होता है? कोई बताएंगे? वो विशेष रूप से जिज्ञासु, विशेष रूप से समझ रखते हैं, जो जिस जगह की कक्षा चल रही उस जगह का ध्यान रखते हुए थोड़ा संकेत करना है। आया समझ में क्या? महाराज जी। हाँ, यहाँ पर उसके हृदय में कुछ, हाँ, उसमें तत्व जिज्ञासा पैदा होने की। नहीं नहीं, अभी तत्व जिज्ञासा कहाँ पर है? तत्व जिज्ञासा तो अभी तो अंतःकरण की शुद्धि की ओर प्रवृत्त हो रहा। अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात जब संतों का संग करेगा तब तत्व जिज्ञासा जागृत होगी। अभी इसी जगह पर तत्व जिज्ञासा का कोई काम नहीं है। और कोई दूसरे साधक बोल के देखो। तो इसमें अंतःकरण शुद्ध वाली बात होगी। हाँ, अभी वो समझो इसमें अभी प्रस्थान किया हुआ है। गुरुदेव किसी तत्वदर्शी गुरुदेव के शरण में जाने की इच्छा होगी और तो नहीं नहीं नहीं, धर्म अभी की बात ही है। अभी तक तो मल दोष भी निवर्त नहीं हुआ, विक्षेप दोष भी निवर्त नहीं हुआ। वो समझो तो इस तरफ लगा, अभी वो धर्म की बातें सुनने में थोड़ा चित्त लगाने लगा, अधर्म की बात सुनने में थोड़ा वो डरने लगा। अब मैं अधर्म की नहीं सुनना बल्कि धर्म की सुनना, तो अभी वहां अंतःकरण शुद्ध कहाँ पर? तत्व जिज्ञासा तो बहुत दूर की बात है। बुद्धि बहुत कमजोर है भाई, इसका मतलब। या गुरुदेव फिर ये भी हो सकता है कि जो धर्म पर टिके हुए हैं उनका वो साथ संकलन करिए, उनका फिर वो करे। क्या होगा? जो धर्म धर्म है, धर्म जो आप बता रहे हैं, जो धर्म का बात कर रहा है या उसका तो उसके साथ करे भाई, जो धर्म का साथ दे रहा है, धर्म कर रहा है, उसका संग्रह करे। नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव अच्छे संग से विवेक जागृत होएगा पहले। नहीं नहीं, अभी विवेक कहाँ जागृत होगा? अभी तो उन्होंने धर्म के 10 लक्षणों को भी धारण नहीं किया। अभी विवेक जागृत कहाँ होगा? सबसे निम्न कोटि का प्रश्न ये, जीवन में सर्वप्रथम जो धर्म कर्म की ओर प्रवृत्त होता है तो उसको क्या समझ में आने लगता है, ताकि वह धर्म कर्म की ओर विशेष रूप से प्रवृत्त होता है। गुरुदेव निषेध कर्मों का त्याग करने के विचार करेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो निषेध कर्म का तो उसमें स्वतः ही त्याग हो रहा है। जब धर्म की ओर प्रवृत्त होता तो निषेध अपने आप छूट रहा है। और कोई बताओ। प्रणाम स्वामी। हाँ शिवो हम। स्वामी जी, आप धर्म को ही मुक्ति समझेगा और अधर्म को बंधन समझेगा। हाँ बिल्कुल, ये पक्की बात है। परंतु
धर्म को मुख्य और अधर्म को प्रतिबंधक समझेगा, इसका उसके जीवन में क्या परिवर्तन होगा? गुरुदेव उसके कर्मों में कुछ बदलाव आएगा, मतलब वो अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त होएगा। अच्छा, अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त होगा ना? क्यों होगा अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त? चलो इस पर विचार करके बताओ। पर यहाँ पर तो कहते हैं ना, स्वार्थ सिद्ध न होता हो तो एक बेवकूफ से बेवकूफ भी उस काम को करने के लिए राजी नहीं होता है। स्वार्थ सिद्ध होता हो तभी तो कुछ न कुछ करने की ओर प्रवृत्त होंगे, और यदि जी स्वार्थ गुरुदेव। ही सिद्ध नहीं होता है तो कुछ भी करने की ओर प्रवृत्त होंगे क्या? तो धर्म कर्म करने से उसका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा? स्वर्ग की प्राप्ति, सुखम भावना। सुकाम भावना वो धर्म कर्म के अंतर्गत ही आ रहा। वैसे कोई स्वर्ग की प्राप्ति कौन बता रहे हैं? मैंने बताया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, धर्म कर्म से क्या होता है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्या होता है? स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बताओ, वह और अधिक तीव्र गति से धर्म कर्म की ओर प्रवृत्त होगा या नहीं होगा? होगा गुरुदेव, होगा। तो ये उसके लिए वही मिठास हो गई ना, एक तरह से स्वार्थ सिद्धि वाली बात हो गई। जब स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो धर्म कर्म की ओर विशेष रूप से प्रवृत्त होगा या नहीं होगा? होगा, होगा। यहीं से रहस्य निकलेगा। अब कहने का मतलब वह इस बात को समझने लगता है कि धर्म करूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा और पाप करूंगा तो नरक में जाऊंगा। ये पहले नहीं समझ रहा था, अब समझने लगा। तो इसका परिणाम क्या होगा? उसको ऐसी क्या सिद्धि मिलेगी? क्या रहस्य वो समझ जाएगा? फिर भी समझ में नहीं आया ना? गुरुदेव कुछ समय के दुखों से छूटने की लाभ हो जाएगी। स्वर्ग नरक को बिल्कुल ही छोड़ दो, सूत्र ही अलग निकलेगा बिल्कुल। महाराज के फरमाने से वापस थोड़ा ध्यान करो। कहने का मतलब जब वह धर्म कर्म करके स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति की इच्छा करने लगता है ना, तो इससे एक सूत्र निकलता है। वह सूत्र क्या है? उसकी समझ में क्या आ जाता है जो अनादिकाल से नहीं आ रहा था? प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव उनको दुखों से छोड़ने की वो हो जाती है उनकी ग्रह। बिल्कुल, ये बात है। इससे मैं दुखों से छोड़ जाऊंगा। गुरुदेव ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा। अरे अभी वो ईश्वर को से उनका कोई लेना देना है ही नहीं। अभी तो बताया ना, आज पहली बार ही 2 मिनट पहले ही आकर के बेटा समझो संतों के पास में धर्म कर्म की चर्चा सुन रहा है। ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं। अभी तक उनको पता ही नहीं ईश्वर क्या होता, जन्म मरण क्या होता, स्वर्ग नरक क्या होता, पाप पुण्य क्या होता। वो तो कुछ भी नहीं समझता ना, समझो। स्वामी जी निश्चय कर लेगा कि अब मेरे को पाप कर्म नहीं करना, केवल धर्म ही करना है। ये बात बिल्कुल नहीं। वो करेगा तो क्यों करेगा? स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए करेगा जी। जो बताना चाह रहे हो वो भी किसी के पकड़ में नहीं आ रहा। अरे भाई, बात ये है कि ये जीव अनादिकाल से देह को ही अपना स्वरूप समझता हुआ आ रहा है। देह को ही आत्मा समझता है। देह से भिन्न कोई आत्मा होती ही नहीं। समझता है या नहीं समझता है? और जब धर्म कर्म करके इसको ये समझ में आने लगेगा कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे नरक से बचाव होगा, तो बताओ, ये स्थूल शरीर जिसको वह अनादिकाल से अपना स्वरूप समझ रहा है, आत्मा समझ रहा, सब कुछ समझ रहा, इतनी सी बात उसके समझ में आ जाएगी ना। आत्मा जो है इस शरीर से अलग होती है। शरीर जन्मता मरता है, आत्मा जन्मती मरती नहीं है। ये तो कम से कम समझ में आएगा ना।
आएगा स्वामी जी। हाँ, यही संकेत करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक आत्मा इस शरीर से पृथक है ये बात समझ में नहीं आती है, तब तक किसी भी प्रकार का साधन न तो उसे कुछ फल दे सकता है और न वह उन साधनों को करने की ओर प्रवृत्त हो सकता है। तो देखो यहाँ स्वर्ग को प्राप्त करने की लालसा में वो धर्म कर्म की ओर अधिक प्रवृत्त होगा। इससे क्या सिद्ध होता है कि मैं इस शरीर से अलग हूँ, यह शरीर तो यहीं पर जन्मा, यहीं पर मर जाएगा, यहाँ जला दिया जाएगा, परंतु मुझे स्वर्ग मिलेगा। तो शरीर से मैं अलग हूँ, ये बात उसके समझ में आई या नहीं आई? आई स्वामी जी। हाँ, हालांकि ठीक प्रकाश से आना तो बहुत उत्तम कक्षा होती है, परंतु कल्पना तो वह करने लग जाएगा ना। अरे भाई, कम से कम वह शरीर को ही आत्मा नहीं समझेगा, शरीर से बिन और किसी वस्तु को समझेगा ना। या हाँ, किसी को संशय हो तो आराम से बोल सकते हो आप। मुझे थोड़ा और खोल के समझाइए। यहाँ पर मूल बात यही है कि जो अपने को शरीर मात्र समझकर बैठे रहते हैं वह किसी को महत्व देता ही नहीं। उनको न धर्म कर्म की आवश्यकता होती है, न उपासना की आवश्यकता होती है, न योग की आवश्यकता होती है। विवेक ज्ञान तो उनके सपने में भी नहीं आते हैं, क्योंकि वह जब समझ लेता है कि मैं शरीर के साथ ही जन्मा हूँ, शरीर के साथ ही मर जाऊंगा, तो बताओ वह अच्छा काम क्यों करेगा? उसे तो मजे लेने हैं, स्वर्ग नरक तो कुछ होता ही नहीं। इसलिए जितना अनर्थ करना हो करो, हमको न नरक भी मिलेगा नहीं, न कोई दंड का प्रावधान है, और कुछ है ही नहीं, क्योंकि वह शरीर को ही आत्मा समझकर बैठा हुआ है। किसको आत्मा समझकर बैठा हुआ है? शरीर को आत्मा समझकर बैठा हुआ है। और जो शरीर को ही आत्मा समझकर बैठा हुआ होता है, सचमुच में उसे किसी भी साधन भजन की आवश्यकता स्वप्न में भी होती ही नहीं। विचार करके देख लेना, यदि होती हो तो। उसको जरूरत है क्या? नहीं महाराज, ये तो हो रहा है। बचने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए कुछ न कुछ करना होता है। जिनकी दृष्टि में स्वर्ग नरक ही नहीं है, पाप पुण्य ही नहीं है, जन्म मरण ही नहीं है, तो बताओ वह धर्म कर्म को महत्व देगा या वेदांत विचार को महत्व देगा? किसी को भी महत्व देगा ही नहीं। अच्छा, जब ये धर्म कर्म की ओर प्रवृत्त होता है, रुचि लेने लगता है, तो इसे अनंत जन्मों की जो वासना है कि ये शरीर ही मैं हूँ, मैं शरीर से अलग नहीं हूँ, शरीर के साथ में जन्मता हूँ, शरीर के साथ ही मर जाता हूँ, ये जो वासना है थोड़ी शिथिल होने लगती है या नहीं होने लगती है? इसमें थोड़ी शिथिल होगी। हाँ, बिल्कुल शिथिल होगी, क्योंकि वह जान जाता है कि ये शरीर तो यहाँ जन्मा, यहाँ मर जाएगा, परंतु मैं धर्म जो कर रहा हूँ, पुण्य जो कर रहा हूँ, श्रेष्ठ काम, अच्छा काम जो कर रहा हूँ, इसका मुझे फल आगे जा करके मिलेगा। तो शरीर तो मर जाएगा परंतु मैं नहीं मरूंगा। तो ये तो समझ में आ गया ना, मैं इस शरीर से अलग हूँ। अब अलग क्या हूँ, कैसे हूँ, वो बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही, परंतु इतना सा तो आ रहा ना कि ये मेरे साथ चलेंगे। हाँ, वो शरीर से बिन भले अपने को इंद्रियां समझ सकता है, प्राण समझ सकता है, मन समझ सकता है, बुद्धि समझ सकता है, पंचकोश में से कुछ भी अपने को समझ सकता है, हालांकि उसे यथार्थ बोध नहीं हो रहा है। यथार्थ बोध के लिए तो भी बहुत सारी कक्षाएं पार करनी होगी, तब जाकर के बात कुछ और होगी, परंतु इस समय तो नहीं हो रहा ना। वो आइडिया लगाता है। परंतु आत्मा शरीर से अलग है, इतना विवेक, इतनी सी समझ तो उसमें आएगी ना। हाँ, तो आत्मा मात्र शरीर से अलग समझ ले, इतनी सी बात किसी के समझ में आ जाए तो सचमुच में वह जीवन में कभी भी दुष्कर्म नहीं करेगा, वह अधर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होगा, बल्कि धर्म को ही महत्व देगा।
ध्यान रख लेना, अपने में से भी यदि कोई अधर्म की ओर प्रवृत्त होता है, धर्म को महत्व नहीं देता है, तो समझ लेना चाहिए वह भी इस शरीर को ही आत्मा समझ रहा है। शरीर से भिन्न और कोई आत्मा होती उस समय उनके समझ में आती ही, क्योंकि वह जानता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इसका फल मुझे कभी मिलेगा ही नहीं, इसलिए वह शरीर को सब कुछ समझ रहा होता है ना। अरे शरीर को सब जी कुछ गुरुदेव। नहीं समझ रहा, फिर भी मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा, शरीर सत्य, ये गड़बड़ घोटाला तो उसके दिमाग में अच्छी तरह से बैठा हुआ है ना। जी स्वामी जी। हाँ, इसलिए कहने का मतलब जब धर्म की कक्षा का प्रावधान किया जाता है, धर्म की कक्षा का चिंतन करवाया जाता है, तो उस जगह पर कम से कम ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि आत्मा चाहे कैसा है कैसा नहीं, परंतु आत्मा है जरूर शरीर से अलग। वो अणु परिमाण है, मध्यम परिमाण है, विभु परिमाण है, किस प्रकार की है वो बात समझ में उस समय आएगी नहीं, परंतु अनादिकाल का जो कुटस्थ बंधन हो रखा है वह बंधन थोड़ा बहुत तो शिथिल हुआ ना। जी स्वामी जी। हाँ, तो ये विशेष बात है। गुरुदेव, रोगी को रोग पता चल गया है तभी वो इलाज करेगा। कुल में हाँ ये बात है, कुल मिला करके जब रास्ता मिल जाता है ना कि अपने को इस तरफ चलना है, तो फिर वो धीरे धीरे भी चलेगा, परंतु अंततो गत्वा पहुंच जरूर जाएगा। और रास्ता ही नहीं मिले तो जंगल में भटकता रहे तो फिर वहीं भटक भटक के मर जाएगा। और थोड़ी सी पगडंडी भी मिल जाती है तो समझो निश्चित रूप से उस वन से बाहर निकल ही जाएगा। तो देखो, धर्म कर्म के बारे में सुनने से, धर्म कर्म की ओर प्रवृत्त होने से भी जब इस प्रकार का रहस्य समझ में आने लगता है, तो फिर वेदांत का श्रवण, इसके लिए तो शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमें क्या अनुभव हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा संकेत इसीलिए करना था कि क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए। तो जो धर्म कर्म की कक्षा में है उनको धर्म से संबंधित चर्चा और अधर्म से संबंधित चर्चा का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है ना। उपासना की कक्षा में जिससे वासना की निवृत्ति हो वही सुनना चाहिए, वासना की वृद्धि हो वह नहीं सुनना चाहिए। योग की कक्षा में भी इसी प्रकार से। तो प्रत्येक कक्षा में हम जिस कक्षा के साधक है उस जगह पर हमारा उत्थान कैसे होता है, पतन कैसे होता है, बस इस सूत्रों को अच्छी तरह से हृदयंगम करके जो सुनना चाहिए वही सुने, जो नहीं सुनना चाहिए वह सुने ही नहीं। देखो यहाँ पर अनेक प्रकार की कक्षाएं जो पास होना बताया जाता ना, जैसे जब ट्रेनिंग सेंटर लगता है तब अनेक प्रकार से ट्रेनिंगें दी जाती है ना। जी स्वामी। तो यहाँ पर ये अनेक प्रकार के सुनने का जो विधान किया जाता है, तो वेदांत श्रवण के समय हम पूर्ण रूप से 10, 20, 50 बार यदि कोई अभ्यास कर ले उसी के बारे में, तो फिर वह पास हो जाएगा ना। हाँ, ये थोड़ा अपने को विशेष रहस्य समझ लेना है। यहाँ पर समझो एक प्रकार से थकाया जा रहा है। धर्म कर्म की कक्षा से शुरू करके ये सुनो ये मत सुनो, ये सुनो ये मत सुनो, इस प्रकार से जब बहुत 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 बार अभ्यास करवा लिया जाता है, तो फिर वह स्वयं समझ जाता है कि मुझे यही सुनना है या नहीं सुनना है। सबसे पहले तो बड़ी झंझलाहट होती है ना, होती है। हाँ, कोई कोई साधक तो देख लेते हैं कौन सी बीमारी, चलो अपने को लात को लगाओ, फिर 1, 2, 3 दिन देखते फिर रहा नहीं जाता तो फिर सत्संग सुनने की ओर लग जाते हैं, फिर देखते हैं फालतू कोई मतलब नहीं है तो फिर बात अलग होती है।
बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर। हाँ, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए अपने को। इसको यदि सचमुच में समझ ले तो बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले शांत हो जाते हैं। और ये समझ में नहीं आए तो निश्चित रूप से गड़बड़ होती ही होती है, ये पक्का है। यहाँ पर किसी को संशय हो तो देख लो। कुछ भी नहीं। नहीं जी महाराज। अच्छा, यहाँ पर एक विशेष रूप से ये भी ध्यान रखना है, यदि हम इसको ही सचमुच में सुनना समझ लेंगे तो आगे भी फिर प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। यहाँ ये ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, अभ्यास चल रहा है, तो धर्म कर्म की चर्चा सुनना यही जीवन का सार नहीं है, क्योंकि इनसे केवल मात्र स्वर्ग की प्राप्ति ही हो सकती है, इसके सिवाय और कुछ हो सकता ही नहीं। यदि कोई सकाम भावना से करेगा तो, और निष्काम भावना से करेगा तो अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो इसको सुनना ही सचमुच में सुनना नहीं समझ लेना है। ये समझना है कि कोई विशेष वस्तु के बारे में हमें सुनना है, निश्चय करना है, उसका श्रवण मनन निधिध्यासन करना है, तो उसकी ये तैयारी चल रही है, उसके लिए अभ्यास चल रहा है। ये तो हाथ में कलम पकड़ने वाली बात है महाराज। हाँ, बस बच्चों को कलम कैसे पकड़वाई जाती है, तो पहले उसको 1000 रुपए का पेन थोड़े पकड़ा देते हैं क्या? नहीं पकड़ाते हैं ना। अरे ये युद्ध का अभ्यास करने वाले भी पहले लकड़ी की तलवार से अभ्यास करते, पहले असली तलवार दे देते क्या? यदि दे दे तो काम बिगाड़ देते हैं ना। तो यहाँ पर एक प्रकार का अभ्यास चल रहा है। वास्तव में असली जो श्रवण होता है वह वेदांत के जो तत्वमसि आदि जो महावाक्य है, उन महावाक्यों का श्रवण ही सचमुच में सुनना होता है। अर्थात सुनना चाहिए तो वही, उसके सिवाय और कुछ नहीं। इसीलिए तो श्रुति माता ने संकेत किया। ध्यान में है किसी को? क्या संकेत किया? गुरुदेव प्रेक्षण लोकांत क्रम चित्तान ब्रह्म निर्वेद मायान। हाँ, वो भी है। तत्कथनम तत्सर्वणम। हाँ, ये वेदांत का ये श्रवण का तरीका बताया, वेदांत विचार की पद्धति। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद एक प्रतम च ब्रह्माभ्यासम विदुर बुधा। ब्रह्माभ्यास किसे कहते उसके बारे में सुनाया गया है। नानुध्यायात बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम ही ततः। बहुत सारी बातों को मत सुनो, बहुत सारी बातों को मत कहो, क्योंकि इनसे वाणी को व्यर्थ ही कष्ट होता है। यही था ना। आवाज आ रही है? जी गुरुदेव। तो यहाँ फालतू बातें सुनने का निषेध किया गया, क्योंकि सुनना क्या चाहिए? जिससे मूल सहित विद्या की निवृत्ति हो जाए। क्या हो जाए? अरे उतना ही चूर चूर हो जाए, विद्या की निवृत्ति हो जाए, और हम सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाए। बताओ, इसके सिवाय क्या सुनना? क्या बात हुई? कोई बोल बहुत कम रहे हैं।
आवाज नहीं आ रही क्या? गुरुदेव। सही है ना? वहाँ तो कुल मिलाकर के इतना सा संकेत किया गया, जो सुनना चाहिए बस उसी को सुनो, जो नहीं सुनना चाहिए उस और अपने को चित्तवृत्ति बिल्कुल ही हटा लेनी है। कहते हैं ना भाई, जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता भी क्यों पूछना। तो हमें क्या करना क्या नहीं करना, इसका अच्छी तरह से निर्णय करके जो करना है उसको करने में लग जाओ, जो नहीं करना है उसकी ओर अपनी चित्तवृत्ति को लगने ही मत दो। तो जब इस प्रकार काफी सार को गई रे थोता देर उड़ाई। बस 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 बस। तो जब ये ट्रेनिंग अच्छी तरह से पूर्ण रूप से हो जाएगी, जैसे अर्जुन केवल चिड़िया की आंख देख रहा था और लक्ष्य को वेद देता है, ऐसे ही जिस समय हमारी वृत्ति इस प्रकार की हो जाएगी, हम तत्क्षण महावाक्य के श्रवण के पूर्ण रूप से अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है ना जी? हाँ, तो बस इसका खूब अभ्यास करो। कहने का मतलब हर क्षेत्र के अंतर्गत क्या सुनना क्या नहीं सुनना, इसका अच्छी तरह से विवेक हो, और फिर सुनने को ही आदर दे, न सुनने को अनादरित कर दे। तो ये अभ्यास आगे चल करके सहज में ही हमें विद्या के बंधन से मुक्त कर देता है। हाँ, इसमें और कोई शंका हो तो देख लो। आत्मा शुद्ध हुई जब भी पुरस्तर मिली। हाँ बिल्कुल सत्य। अभी तो शुरू में तो आत्मा शरीर से अलग है, ठीक है ना। फिर ये भी समझते हैं आत्मा शरीर से अलग, वही करता भोगता है, वही पापी पुण्यात्मा, वही जन्मती मरती है। तो ये बात समझ में आएगी तो फिर धीरे धीरे आत्मा अपवित्र है तो उसको पवित्र कैसे करे। तो ऐसे करते करते जब अंत में जो मुख्य आत्मा है उस आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा, तो उसी समय ये जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा। ये विशेष बात है। और कोई संशय हो तो देख लो। कोई संशय नहीं। चलो ठीक है, आपको कोई संशय हो तो देख लो। कुछ भी यहाँ विचार विनिमय करना हो तो शंका कर सकते हो। कोई शंका नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक, फिर करो विश्राम, है ना। फिर कल विचार करेंगे। प्रणाम स्वामी। हाँ शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव की कोटि कोटि प्रणाम। हाँ स्वामी जी शिवोहम। के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोम नारायण। स्वामी जी चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी करो कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी हाँ नारायण। के चरणों में। प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव शिव। हाँ शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव।
शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके चरण कोटि हाँ शिवोहम। आपके चरण कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। आगे ठीक शिवोहम।